सदर ट्रंप ने जंगबंदी में तोसी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं, सिर्फ 3 से 5 दिन के लिए की है। अमरीकी मीडिया का व्हाइट हाउस हुक्काम के हवाले से दावा, कहा सदर ट्रंप का ईरान को तजवीज़ पेश करने के लिए महदूद वक्त देने का मंसूबा है। वो जल्द डील फाइनल करना चाहते हैं। अमरीकी सदर समझते हैं डेडलाइन का प्रेशर ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर करेगा। पहले अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। ईरान के साथ 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का इम्कान है। दूसरे दौर में अच्छी खबर मुतवक्के है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान से जंगबंदी में तोसी का ऐलान किया। साथ कहा था कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखी जाएगी। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने पर इसरार, जंगबंदी को अचानक हमले के लिए मजीद वक्त हासिल करने की चाल करार दे दिया। मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा कि जंगबंदी में तोसी का कोई मतलब नहीं, हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात, खत्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चीन का एक बार फिर ईरान अमरीका तनाज़े सिफारतकारी से हल करने पर जोर। ईरान अमरीका जंगबंदी में तौसीह पर रद्द-ए-अमल में तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, जंग और अमन के दरमियान मौजूदा इलाकाई सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। जारियत को दोबारा शुरू होने से रोकने की कोशिश सबसे बड़ी तरजीह है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा वेट कूपर ने कहा, चाहते हैं कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू हों, जामे तस्फिया सामने आए, आबनाए हुर्मुज़ किसी पाबंदी या महसूल के बगैर मुकम्मल खोली जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस का भी जंगबंदी में तौसीह का खैर मकदम, कहा उम्मीद है पाकिस्तान की कोशिशें तनाज़े के पायदार हल के लिए साजगार हालात पैदा करने में मुआवन होंगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल हो गई। WTI $90 में ट्रेड होता देखा गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1576 पॉइंट्स कम होकर 1,71,579 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हांगकांग और भारतीय स्टॉक्स में कमी। जापान और जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केटों में कुछ इजाफा। पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पर ड्रग इस्तेमाल करने का इल्जाम। मोहम्मद नवाज का T20 वर्ल्ड कप के दौरान टेस्ट किया गया, जो मुस्बत आया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया। PCB अपनी तहकीकात से मुतालिक आज ICC को आगाह करेगा। दूसरी जानिब PCB तर्जुमान का कहना है कि मोहम्मद नवाज ICC को अपना जवाब जमा कराएंगे। मोहम्मद नवाज के मामले पर कार्रवाई ICC ने शुरू की है, वही इसको मुकम्मल करेगी। T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद नवाज ने 7 मैचों की 5 इनिंग्स में टोटल 15 रन बनाए थे और मजमूई तौर पर 7 विकेटें हासिल की थीं। पाकिस्तान में जारी PSL 11 में मुल्तान सुल्तान से खेलते हुए मोहम्मद नवाज ने 8 मैचों की 4 इनिंग्स में 36 रन बनाए और 6 विकेटें हासिल की। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद नवाज हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ आज होने वाले मैच के लिए मुल्तान सुल्तान को दस्तयाब होंगे। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 28 अप्रैल को तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के दूसरी हाई कोर्ट्स में तबादले पर गौर किया जाएगा। इन 5 जजेस में जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस खादिम सोमरोज शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि जस्टिस मोहसिन कियानी का लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट तबादला करने पर गौर किया जाएगा। जस्टिस समन रिफत और जस्टिस खादिम सोमरो का सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का बलूचिस्तान हाई कोर्ट तबादला करने पर गौर होगा। 27वीं आईनी तरमीम के बाद हाई कोर्ट जज का तबादला जुडिशल कमीशन का इख्तियार है। ईरान के पास तारान इनकलाब ने 2 गैर मुल्की कार्गो बहरी जहाज कब्जे में ले लिए। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया। ईरानी बहरिया का कहना है कि दोनों जहाज़ों ने बगैर इजाज़त नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। आबनाए हुर्मुज़ के हिफाजती इंतजामात को खतरे में डालने पर दोनों जहाज़ों को कब्जे में लिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कब्जे में लिया गया एक जहाज़ इसराइली हुकूमत से मुंसलिक है। जहाज़ों की दस्तावेजात और रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल की जा रही है।
बरतानिया और फ्रांस की आबना हुर्मुज दोबारा खुलवाने के लिए आज से लंदन में 30 से ज़ायद ममालिक के फौजी मनसूबा साजों के साथ 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में फौजी मनसूबा साज अपने ममालिक की सलाहियतों, कमांड और कंट्रोल के ढांचे के साथ साथ मिलिट्री फोर्सेज की खत्ते में तैनाती पर भी बात करेंगे। किसी भी फौजी मनसूबे को पायदार जंगबंदी मुआहदे के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। आबनाए हुर्मुज की कामयाब नाकाबंदी के अमरीकी दावे के बावजूद ईरान से मुंसलिक कम अज कम 34 ऑयल टैंकर्स हुर्मुज अबूर कर चुके हैं। मारूफ अमरीकी मालियाती जरीदे ने तस्दीक की है कि इनमें से कम अज कम 6 बहरी जहाज 10.7 मिलियन बैरल ईरानी खाम तेल ले जा रहे थे। इससे ईरान के लिए तकरीबन $910 मिलियन की आमदन बनती है। दूसरी तरफ अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी के बाद से ईरानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले 28 जहाजों को वापस भेजा है। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि बहरी तिजारत में रुकावट डालने का मकसद ईरानी हुकूमत की बुनियादी आमदन को हदफ बनाना है। कोई भी ईरान से खुफिया तिजारत या फाइनेंस में पाया गया तो अमरीकी पाबंदियां आयद होंगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अतालवी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने अतालवी हम मनसब से ताज़ा तरीन इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने जंगबंदी में तोसी और डिप्लोमेसी से मुतल्लिक़ मामलात पर भी बातचीत की। अमरीका के मिसाइल ज़खायर में नुमाया कमी। माहिरीन और पेंटागन के अंदरूनी जायज़ों से वाकिफ ज़राए का कहना है कि ईरान के साथ हालिया जंग के दौरान अमरीकी फ़ौज ने अपने अहम मिसाइल ज़खायर का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज़ की एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि तकरीबन 45% प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स इस्तेमाल हो चुके हैं। थॉट मिसाइल सिस्टम और पेट्रियट दिफाई मिसाइलों का भी लगभग 50% ज़ख़ीरा इस्तेमाल हो चुका है। तकरीबन 30% टोमाहॉक मिसाइल भी इस्तेमाल हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कलील मुद्दत में अमरीका के पास ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने के लिए हथियार मौजूद हैं, ताहम चीन जैसे बड़े हरीफ के खिलाफ बैक वक्त जंग लड़ने के लिए मौजूद ज़ख़ीरा नाकाफी हो सकता है। अमरीका के दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़। ये अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 4,181 खरब 27 अरब रुपए का बजट होगा। $1.5 ट्रिलियन के दिफाई बजट में बहरी जहाज़ों, जेट तैयारों और गोल्डन डोम के लिए $750 अरब शामिल। जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी पर बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। पेंटागन ने अमरीकी सदर के माली साल 2027 के लिए दिफाई बजट की मजीद तफसीलात जारी कर दी। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर $74 अरब खर्च होंगे। स्पेस डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए $75 अरब से ज़ायद रकम मुख्तस। मिसाइल दिफाई मंसूबे गोल्डन डोम के लिए $18 अरब, जबकि अमरीका मेक्सिको सरहद के लिए $2.3 अरब के सिक्योरिटी फंड मुख्तस करने की तजवीज़। यूरोपीय यूनियन के एनर्जी कमिश्नर ने खबरदार किया है कि मशरिक़ वुस्ता तनाज़े के नतीजे में पैदा तवानाई की कीमतों पर असर महीनों नहीं बरसों तक रहेगा। जंग की वजह से यूरोप को रोजाना तकरीबन $600 मिलियन का नुकसान हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की मुलाकात। इसहाक़ डार ने तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास में खित्ते की बदलती सूरत हाल और आइंदा बैन अक़वामी मसरूफियात का जायज़ा लिया गया। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। लबनान की मशरिकी वादी बका में ड्रोन हमला किया गया। हिजबुल्लाह के 2 अरकान को शहीद करने का दावा। जनूबी लबनान के कस्बे अल ख़याम समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुनज़्ज़म बमबारी, तोपखाने का इस्तेमाल, रिहायशी इमारतों को बुलडोजर के जरिए मिसमार कर दिया गया। मसाजिद को भी निशाना बनाया गया। सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल जिला ताइर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। हिजबुल्लाह के मंगल के रोज शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमले, कहा कार्रवाई इसराइली फौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के जवाब में की गई।
और ईरान ने कहा है कि जब महसूस हुआ सिफारतकारी कौमी मफादात के लिए बेहतर है तो इक़दाम करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि सिफारतकारी कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि पासदारान इनक़लाब ने दुश्मनों के अहदाफ और साजिशें नाकाम बना दी।